नमस्कार दोस्तों। इस चैनल पे बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है और मुझे इस चैनल पे वीडियोस बनाने पे बहुत मज़ा आ रहा है। सब्सक्राइबर्स भले कम है, पर ये टॉपिक्स जो मैं लेकर आ रहा हूँ बड़े खुल के बैटिंग करने का रहता है और आप मेरे चेहरे पे देख भी सकते हैं। आज यूनिक टॉपिक लेकर आया हूँ, विश्व गुरु एंड वर्ल्ड कप फाइनल। दोनों चीज़ को थोड़ा लिंक करना चाहूँगा। सटायर रहता है, व्यंग रहता है। आप लोग को पता है मेरा कोई पार्टी विशेष से कोई मेरा संबंध नहीं है, इस तरफ उस तरफ। जिनने मेरे बहुत वीडियोस देख लिए, जो एक वीडियो देखता है वो तो बोल देता है, स्टैंप लगा जाता है कि यही है, अगले में फिर वीडियो देखेगा चेंज कर जाता है। अब कोई आदमी इतना गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है तो भाई उसका नहीं पता ना कि कौन से वाला है वो, क्योंकि हर तरह के वीडियोस डालता हूँ मैं। तो आज के वीडियो में हमें एक ये विश्व गुरु करके आजकल काफ़ी चल रहा है हमारा, हम विश्व गुरु बनने ही वाले हैं टाइप। इट इज़ समथिंग लाइक, जैसे आप जो ट्रेन से सफ़र करते होंगे मोस्टली लोग, या कभी करा होगा जीवन में, कि वो ट्रेन बड़े स्टेशन पे पहुंचने से पहले आउटर पे होती है ना। तो जैसे हम विश्व गुरु बनने के आउटर पे खड़े हैं, बस ये विश्व गुरु का स्टेशन है और यहाँ आउटर पे खड़ी है हमारी ट्रेन भारत की। बस अब ये विश्व गुरु बनने ही वाले हैं और ये बन ही जाते हैं अगर वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाते हैं, बस वो कसर रहेगी थोड़ी सी। उस स्टेडियम में बहुत पैटीनेस देखने को मिली और ऐसी पैटीनेस विश्व गुरु जो बनना चाहता है उसको तो शोभा देती नहीं। मैच मैंने पूरा नहीं देखा, मैं मैच नहीं देखता क्रिकेट के, बिल्कुल भी नहीं देखता। आप लोग जो पुराने सब्सक्राइबर्स जानते हैं, क्लैरिटी फॉर यूथ पे मैंने क्लियरली एक वीडियो डाला है उस वर्ल्ड कप का कि भी बहुत अच्छा वीडियो है, वो नहीं देखा तो आप लोग देख लेना, और देखा है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख देना कि एटलीस्ट वाला देखा है। इस वाले पे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एक आपका बैट्समैन ऑपोजिशन का सेंचुरी करता है और क्राउड का ऐसा रहता है कि नहीं, हम एक अच्छे क्रिकेट को या अच्छी चीज़ को हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। उसकी अवार्ड सेरेमनी इतनी ऑकवर्ड थी, आप लोगों को पता है कब पटाखे कब जल रहे हो, क्या हो रहा है, इतना रोदूमल नहीं हो सकते यार, दुनिया देख रही है। एंड सबसे ज़्यादा क्या, एक एरोगेंस आ रही है हमारे। देखो, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ये एरोगेंस विदाउट सब्सटेंस। वो एरोगेंस में आप बहुत लोगों को दूर कर लेते हैं। इस बार बहुत यूनिक चीज़ आई है, वो छपी है बहुत जगह, कि पहली बार वर्ल्ड कप मैच पे जो न्यूट्रल लोग थे, जो ना ऑस्ट्रेलिया के थे ना इंडिया के थे, वो ऑस्ट्रेलिया के जीतने के लिए, स्पेशली जो क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ हैं, वो रूट कर रहे थे। रूट मतलब सोच रहे थे कि उसकी क्लैपिंग ऑस्ट्रेलिया जीते, ऑस्ट्रेलिया। कहीं ना कहीं एरोगेंस दिखाई जा रही है बीसीसीआई के माध्यम से। और वो एक इंडिया का, देखो, थिन लाइन है, बीइंग असर्टिव, बीइंग कॉन्फिडेंट एंड बीइंग एरोगेंट। ये तीन चीज़ होती हैं, असर्टिव, कॉन्फिडेंट और एरोगेंट। एरोगेंट इज नेवर अ पॉजिटिव वर्ड। ग्रेशियसनेस हमारा खत्म होता जा रहा है काफ़ी तेजी से। एंड एक अलग ही लोग, मतलब वो स्टेडियम तो आपने नया कर दिया वर्ल्ड कप, जिस पिछले वाला जब जीता था इंडिया, वो अलग था, क्राउड अलग था। अब जो जो देखो, इतना पैसा देकर आ रहे हैं, टिकटों के रेट आपने पता क्या कर दिए। जहाज के रेट में 50,000 की टिकट होगी थी, होटल के किराए बता रहे लाख लाख हो गए थे। तो वो तो चमका, तो सिटी तो चमक गया। वो सिटी जहाँ पे मुझे तो अच्छा लगता है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं उस सिटी में। उस सिटी में मैं बहुत साल रहा हूँ, मैं अपने आप को आधा वहीं का मानता हूँ, इफ़ नॉट पूरा, ठीक है। तो काफ़ी मेरी सोच भी वहाँ की ही है, ठीक है। और आधा गुजराती मैं भी हूँ, ठीक है ठीक है। बट उसके बावजूद जो थॉट प्रोसेस हम दिखा रहे हैं और जहाँ हम जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये विश्व गुरु को कहीं से शोभा देता है। आप लोगों का क्या कहना है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इतनी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कहाँ से आती है कि बस, एंड यही एंटाइटलमेंट जो है कि हम ही जीतेंगे, हम ही अच्छे हैं, ये कहीं ना कहीं यंग जनरेशन में भी कहीं ना कहीं आ रखे। जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस तो इंटरव्यू तो मेरा क्लियर होना ही होना है, और मेरे को तो आईएएस मिलना ही मिलना है, और आईएएस में मुझे होम कार्डर मिलना ही मिलना है, ऐसा मेरे साथ होना ही होना है। तो यू सेटअप योर होल लाइफ फॉर डिसअपॉइंटमेंट, दिस इज़ नो वे टू लिव। हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट एंड फॉर दैट वो हमेशा होना चाहिए। ऊपर से जो एक हम अपना ही पूरा ज्ञान बांटते रहते दुनिया को, कर्म करो फल की इच्छा,
पूरे टाइम बैटिंग के टाइम फल की इच्छा ही हो रही थी, कर्म तो हो ही नहीं रहा था। कर्म तो वो असली गीता जी का ज्ञान तो ऑस्ट्रेलिया ने करा, वो इंजॉय करते हैं। अच्छा, उनके देश में कोई इतनी बड़ी वो चीज़ भी नहीं है, वो किसी ने पैर रख दिया वर्ल्ड कप के मैच उस पर तो वर्ल्ड वो बहुत पायस चीज़ हो गया, क्या रिलीजियस चीज़ बन गई, क्या ट्रॉफी है। दुनिया, वो कहते नहीं दुनिया कदमों में, रजनीगंधा की ऐड नहीं आती दुनिया कदमों में, तो वो कर दिया उसने, वो मिशेल मार्श ने, उस पर भी बड़ी तकलीफ होगी, ओ बहुत गलत चीज़ कर रहे हैं। वो गए वहाँ पे, उनको स्वागत करने कोई नहीं पहुँचा। वो भी अगर इंडिया वर्ल्ड कप करके जीत के आता तो आधा इंडिया खड़ा हो एयरपोर्ट पे, ठीक है। उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंस बड़ी चीज़ नहीं, इसलिए आराम से सहजता से जीत भी जाते हैं वो। वहाँ ना कोई मीडिया पर्सन्स आए ना कुछ आए। Cricket, I think, is a something which will not now people will realize. I think Travis Head that day with his century has killed a big part of cricket enthusiasts in India, and I'm very happy about if it has happened. वो आने वाला समय बताएगा, बट अगर कर दिया तो हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं इस मैच पे। हमारे देश में आगे अगर आप वीडियोस चाहेंगे मैं बनाऊंगा, बर्नआउट बहुत हो रहा है। एंड उस बर्नआउट होने वाले देश में एक जगह तो हम काम में पिसे जा रहे हैं, दूसरी जगह हम टाइम वेस्ट भी करे जा रहे हैं। इतना विरोधाभास है, जहाँ काम इतना है काम में पिसे जा रहे हैं और वहाँ टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पर जिसे कहते हैं आम पब्लिक को पागल बना रखा है सिस्टम में, जो इल्यूमिनाती सिस्टम है उनको, कि अपने बारे में ना सोच लें, सवाल ना पूछ लें। तो भलो के एक वर्ड है, हरियाणा में बोलते हैं, कितने लोग हैं जो ये वर्ड समझते हैं, भलो के रखा जाता है, भलो के, ठीक है। थोड़ा तो हरियाणवी भी आप सीख जाओगे, चैनल फॉलो करोगे, गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम इज ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा ओनली, ठीक है। तो ये आप बताओ कितने लोगों को भलो के रखा जाता है, कुछ भी मदारी का ऐसा टुनटुना दिखाते रहते हैं, वहीं ध्यान रहता है मुँह। जैसे बच्चा रोता है ना, तो उसको सूदिंग वाली कोई चीज़ दे देते हैं, वो कोई लॉलीपॉप दे दो, या कोई आजकल वो आते हैं ना सिलिकॉन या कुछ उसके, ताकि उसके दांत वात निकल रहे होते हैं, इरिटेशन सी होती है, ऐसे दबाने के लिए दे दो। ये वाले काम हो रखे हैं। कईयों के लिए क्रिकेट है, किसी के लिए धर्म पे चर्चा है, किसी के लिए ये पॉलिटिक्स पे चर्चा है, किसी के लिए ये चर्चाएं तो करनी चाहिए। मैं तो ये चैनल भी चर्चा ही है, पर इस चर्चा में डिटैच होकर चर्चा करनी है। आप तो एकदम ही छोटू बेबी की तरह हो गए, कोई भी आके मुंह में कुछ भी दे जाता है आप छुपाने लग जाते हो। अरे इतने छोटे बेबी कोई नहीं है। तो ये हमारा कहीं से भी जो अभी चल रहा है वो विश्व गुरु के मेरे हिसाब से कहीं से हमारा कंडक्ट ऐसा है नहीं। वो जो भावनाएं हैं वो अब वो किस वजह से है, भावनाएं क्या जस्टिफिकेशन है भाई, पर विश्व गुरु वाली तो बिल्कुल नहीं है। तो क्लेम करना, जैसे कहते हैं ना वो बैंड बाजा बजाना, ठीक है, और एक्चुअल रिजल्ट कैसा निकलना में बहुत फ़र्क है। मैरिटल कंसल्टेंट हूँ, काफ़ी पॉपुलर, मैरिज की कंसल्टेशन करता हूँ मैं। शादियों में तो बैंड तो ज़ोर से सब में ही अच्छा बजता है, डुडुम 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 डुडुम, घोड़ी के आगे ऐसे ऐसे करके सब। पर दैट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ मैरिज। मैरिज की क्वालिटी तो हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद दिस बैंड बाजा बारात। पर हमारा क्या फोकस बैंड बाजा बारात पे हो चुका है, इवेंट्स पे हो चुका है। भव्य भव्य शादी हुई है, भव्य मतलब वो लड़का ऐसे लिफ्ट से आ रहा है, धुल्ला आ रहा है हाइड्रोलिक लिफ्ट से ऐसे स्टेज, और दूसरी स्टेज ऐसे आ रही है दुल्हन, और ये आ रही हैं, कमेंट्री चल रही है ऐसे। एंट्री में लिली के फूल थे महंगे महंगे, ओ ऐसे वर्मा ऊपर से वर्षा हो रही है, ऐसे करके ऐसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। और फिर 70 लाख लगा दिया इवेंट पे, इस पे 70 दिन शादी नहीं चलती। वो मैरिटल कंसल्टेशन में आके बैठते हैं दोनों परिवार, आप ऐसे बैठते हो, उन दोनों को ऐसे देखते हो, ऐसे ही यही चश्मे ऐसे करके। ये नहीं समझ में आता है इनको 70 लाख डूबने का दुख है, बच्चों की शादी डूबने का दुख है। भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट कम करा लेते। तो सब्सटेंस नहीं है हमारे देश में, बैंड बाजा बारात में लगे हुए हैं, पर्सनल लाइफ में भी और उसमें भी। और जिनको जो ऊपर वाले हैं जो चला रहे ये सारा सिस्टम, उन्हें पता है जनता को किस में मजा आता है। बढ़िया इवेंट करो, भव्य होना चाहिए, इन योर फेस होना चाहिए, ऐसे कहेंगे, बोलो इतना बढ़िया क्या रहा है वो। मतलब अभी तक तो वो शादी की फोटोएं देख रहे थे, क्योंकि इतनी फोटोएं खींची हुई थी, उतनी देर में शादी में खटपट भी हो ली, मतलब 30 40 50 दिन में। अभी तक तो वो उनके जो कपड़े एक दूसरे को दिए गए थे उनके सूट भी नहीं बने थे, उससे पहले तो यहाँ बैठ गए हमारे जैसे के आगे,
बोलो पेंसिल तेरी शादी कैंसिल। मतलब वो वाली स्टेज पे आ गए, पेंसिल शादी कैंसिल। और अभी तक एक्चुअली वो सूट सिले नहीं, फोटो पूरी देखी नहीं, और अभी तक वो पर्सनल लाइफ में ये हो रहा है और पब्लिक स्पेस में ही हो रहा है। और रायता फैला हुआ है इतना ज़्यादा, और विश्वगुरु बनने चल रहे हैं। ऐसे कई विश्वगुरु अभी नहीं, अभी बहुत दूर है, इतनी जल्दी डिक्लेयर नहीं कर सकते अपने आप को। फैमिलीज़ में रायता फैला है, पर्सनल लाइफ में रायता फैला है, नौकरियों का लग नहीं रही, जिसकी लगी पड़ी है वो रो रहा है, बर्नआउट हो रहा है, नौकरी को चेंज करना चाह रहा है। जिसकी नहीं लगी वो दुखी है, समझ में आता है। जिसकी लगी है वो तो खुश होना चाहिए, वो भी खुश नहीं है। काम ज़्यादा तनख्वाह कम। सरकारी नौकरों को तो खुश होना चाहिए, पब्लिक तो सारी बोलती है सरकारी नौकरी, उनका अपना रोना चल रहा है। प्राइवेट वालों का अपना चल रहा है, काम धंधे वालों का अपना चल रहा है। अरे कोई सी पार्टी तो खुश होनी चाहिए। जो कहते हैं कि लूट रहे हैं, ये लूट के ले गए हमें, कोई लुटेरे भी तो हैं ना जो लूट के ले जाते हैं, वो ऐसे लुटेरे भी नहीं है। अभी आप ये देखो, ये क्रिकेट का सत्यानाश क्यों मेरे को लग रहा है कि होने वाला है। सटोरिये ही नहीं है, सट्टा भी लगाने वाले भी नहीं है। इस बार कोई सट्टा बाजार नहीं था, नहीं तो हर बार सट्टा बाजार का रेट ये सुनने को तो मिलता था जो नहीं खेलते थे। इस बार तो वो भी डिस्गस्ट हो रखे हैं। यार ये क्या मैच है, किस पे कोई सट्टे का कुछ था ही नहीं तो हर उसमें इतना हल्ला मचा रहता था कि ये जैसे वो शेयर मार्केट में जब ऐसे आईपीओ आता है, टाटा टेक का आईपीओ जैसे निकला हुआ था, तो उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम 350 रुपीज़, कहीं से कैलकुलेशन है कि भी 500 रुपये का शेयर है, इतने पे लिस्ट होगा, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अपने आप ही चल रहा है, वो मार्केट तय करता है। तो वो दिखाता है कि यार ये आईपीओ 30-40 गुना ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, इतने लोग हैं, एंड वो डीमैट पे तू ले डाल दे, मेरा डाल दे। मैं बिल्कुल वो गुजराती सिगरेट और ये सारे क्या है वो सारे आउट करके यहाँ नहीं वो बनाने वाला बता रहा आपको, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे भी। बड़ा मुश्किल होगा आगे सस्टेन करना, मोह भंग हो रहा है। और अच्छा है, जब सारी चीज़ों से मोह भंग होगा तब जाके अपने में मोह लगेगा। लोगों का अपने में मोह नहीं है, पता नहीं क्यों। सबसे ज़्यादा तो अपने में मोह करो, फिर अपने बीवी बच्चे पिताजी भाई बहन परिवार में मोह करो। इनके अलावा सब चीज़ों पे चर्चा हो रही है। यूक्रेन का क्या होगा, रशिया पुतिन, बिदेन, पाकिस्तान चाइना, उसको सबक सिखा दिया, इसको सिखा दिया। रिजॉइस करते हैं पेटीनेस में हम। एक वो बेहूदी ऐड आती है फॉग की, अरे आपके यहाँ सुना है महंगाई से कुछ नहीं चल रहा, फिर वो कहता है आपके यहाँ तो फॉग चल रहा है। अरे ये तुम्हारा ये इसमें मज़ा आता है तुम्हें, ये तुम्हारा, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आरती उतारनी है, पर तुम्हें हर बार ऐसे चिढ़ा चिढ़ा के वही मिला है, उसी को चिढ़ाना है। वो स्टूडेंट जिसके 20 नंबर नहीं आ रहे 100 में से, तुम 70 नंबर पे बैठे हो 100 में, तुम्हें 90 वाले से बात करनी चाहिए और तुम 20 वाले को चिढ़ा के खुश हो जा रहे हो, क्योंकि वो अंदर से सेल्फ एस्टीम अच्छी है ना पूरे। आप ये बताओ, एडवर्टाइजमेंट वाले जो हैं ये बहुत क्रिएटिव और इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ये जनता की साइक को समझते हैं कि इनको क्या मज़ा आएगा। आप सारी एड्स देख लो जो हमारे आजकल आती हैं, वो इसी पे आती हैं कि वो चिढ़ेगा, पड़ोसी चिढ़ेगा, पड़ोसी देश चिढ़ेगा, उसको नीचे कर दिया, इसको नीचे कर दिया। तो अगर हम ये सब कर रहे हैं तो मे बी हम ये जो इवॉल्व होने की प्रोसीजर है उसमें बहुत नीचे हैं भाई, विश्वगुरु नहीं है हम, ये तो मत मान लो। राहुल ने हमारे साथ ऐसे किया, इससे क्या हम बदला ले रहे, ये ले रहे। अच्छा, तुम्हारा ये फॉग चल रहा से बदला हो जाता है? फॉग लगने से बदला हो जाता है? या जो एक्चुअल पावरफुल होता है उसको किसी को करने की ज़रूरत है, चिढ़ाने की ज़रूरत है? दोबारा जाके चिढ़ाने की ज़रूरत तो कमज़ोर आदमी को ही होती है ना, कि आज मेरा दिन है तो मैं तेरे को चिढ़ा रहा हूँ, कल वो फिर वो तुम्हें चिढ़ाएगा। या तुम्हें ऐसे देश आगे देखना है, और वो पब्लिक ऐसे निकल कर आ रही है। अभी कोई हमारे जैसे तो बैठ के देखते हैं यार ये यहाँ पे ये है, और कई लोग तो डिस्गस्ट होकर देश छोड़ के चले जाते हैं कि यार ये कहाँ फंस गए इनके अंदर। अब हमारे जैसे तो नहीं जाना चाहते, ना जाएंगे, और वो भी मेरा वीडियो पेंडिंग है कि क्यों नहीं जाना चाहिए डिस्पाइट ऑल कार्टूनगिरी हैपनिंग हाफ द टाइम। क्योंकि हमारे देश में क्या है, लोगों को ये वाली ज्ञान बांटने चले जाओ तो ये आपको उल्टा ही मारने पीटने आ जाएंगे, आप ही को गाली देने आ जाएंगे। अरे तो ऐसा क्या हो गया, ये ऐसा ही करके तो मजा आएगा, इसी में तो मजा है।
क्योंकि मतलब वो पड़ोसी मुल्क को ही रगड़ने में मजा है, क्योंकि अपने माता पिता को कुछ नहीं बोल सकता, वो रगड़ते हैं। दफ्तर में कुछ नहीं बोल सकता, बीवी को कुछ नहीं बोल सकता। तो ये ऐड देख के मज़ा आता है, भाई कुछ तो चल रहा है, फॉग ही चल रहा है। वो फॉग का ऐड में भी आप देखते हो, वो जो फ़ोन रख देता है वो दूसरे वाला, उसके बाद चलो ठीक है, जो ये चलो ठीक में तो तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। उस ऐड में भी कमी है ये। तुम उसको नीचा दिखा रहे हो, वो ही पुट्स द फोन डाउन ऑन योर फेस, उसके बाद बोल रहे हो चलो ठीक है। तो चलो ठीक है किसको बोल रहे हो, जब उसने तो फोन ही रख दिया। आप देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन है ये, एक एक चीज़ की ऑब्जर्वेशन है। लाइफ में हो क्या रहा है, गहराई में जाना है। अगली बार वो ऐड आए फिर ध्यान से देखना, वो दूसरा फ़ोन रख देता है, तब वो अपने सरदार जी बोलता है अच्छा वो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है क्या, तेरा तो फ़ोन ही रख दिया उसने मुंह पे तेरे, तो कौन सी तूने उसको क्या मिर्ची लगा, उसने रख दिया, हाँ चल चल रहा है तेरे, जो चल रहा है चला ले। वो वहाँ चला के हम किधर क्या हो रहा है। एक आइटम हम पूरा करते नहीं, उस पर इतने मात जाते हैं कि वो शक हो जाता है कि वो काम हमने करा है या नहीं करा है। चंद्रायन का एकदम सक्सेसफुल इस बार हो गया, चुपचाप थोड़ा सा ग्रेशियस से हो जाओ और हाँ वाहवाही कर रही है दुनिया ले लो। ऐसे फैल गए माच गए, और उसमें वो पहले भी वीडियो बना था मेरा, उसके अंदर मतलब आप कुछ भी वो सब बाकी तूने देखी यार, ये इनने छोड़ा था क्या, ये हरकतें तो इनकी ऐसी नहीं है, कहाँ से लेकर आए थे, कौन से वाले थे वो जिनने तैयार किया था। ये तो जो पब्लिक रिएक्ट कर रही है, ठीक है, और जो नेताओं के भाषण आ रहे थे उसके अंदर बेहुदे, ठीक है। तो ये वी नीड टू काम डाउन एज ए कंट्री, ठीक है। इतना हमें माचना जिसे कहते हैं ना, माचना इसलिए हो रहा है कि पर्सनल लाइफ में तो कुछ ग्रेट हो नहीं रहा, तो हर इवेंट से ऐसे निचोड़ने का मन करता है कि कोई फिल्म स्टार को फॉलो कर लो, उसकी पिक्चर ही हिट हो जाए, और कुछ नहीं तो विराट कोहली की 50 सेंचुरी हो जाए, और कुछ नहीं तो जी दूसरा किसी का बच्चा ही हो जाए क्रिकेटर का, उस कुछ तो किसी की लाइफ को सेलिब्रेट कर लो, कुछ तो अच्छी न्यूज़ आ जाए। अरे अपनी लाइफ में देख लो ना, विश्वगुरु, विश्वगुरु तो भारत है, भारत के लोग हैं। तो ऐसा तो होना है कि हम अपने देश से अलग है, हम ही तो देश हैं सब मिलके, और हम सारे बावड़ी बूच टाइप हरकतें करते रहे, और तो फिर विश्वगुरु कौन बन रहा है, मतलब हम ही में से को बन रहा है। अगर हमें बनना है तो हमें कुछ हरकतें तो गुरुजी वाली करनी पड़ेगी ना, विश्व का गुरु बनना है। कोई अपना नाम रखने से थोड़ा हो जाता है कि चैनल बना दिया गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम तो गुरुजी बन गए। अरे कुछ गुरुजी लायक हरकतें भी करनी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत बात भी करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। कोड़े खाने वाला काम भी हो सकता है कि किसी को लगे कि आके सच्चाई बताओ, क्योंकि आके देश को सच्चाई बताना, लोगों को सच्चाई बताना, कड़वाहट बताना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। अच्छी नहीं लगती किसी को, जिसको समझ में भी आ रही है उसको भी रोज़ रोज़ अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं रोज़ रोज़ ये वीडियो भी नहीं बनाता, और बड़ी सरलता और व्यंग से बनाता हूँ। तनाव मत लीजिएगा इस चीज़ का। पर अगली बार कोई जिंगुइज्म करे ना, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, वो मामा जी, जो मामा जी, चाचा जी, कोई भी रिश्तेदार हो सकता है आपके फैमिली ग्रुप पे, इस पे जो नाराज़ हो जाता है कि उनने एक वीडियो भेजा तो आपने उस पर आक्रोश नहीं दिखाया उतना, और आपने बोला नहीं कि जी मामा जी 25 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया है, बहुत ही यस आई एग्री, बिल्कुल ये वीडियो तो ऐसा ही है, सबक सिखाना चाहिए, सबको बताना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो हर बार मतलब देख लेना वो, क्योंकि वो नैरेटिव चला रहे हैं। जो जितना मूर्ख है वो ज़्यादा नैरेटिव चला रहा है, क्योंकि सबके हाथ में ये आ गया, इसमें बड़ी शक्ति है। तो जब तक वो कहते हैं ना, अंग्रेजी की कहावत है, क्या है, व्हेन द ट्रुथ, बाय द टाइम द ट्रुथ was tying his shoelaces, the lies had traveled 5 times the world। वो झूठ 5 बार दुनिया घूम कर आ गया जब तक सच चल रहा था बाहर निकलने के लिए। और आज के दिन 1 घंटा कोई भी चीज़ व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे गलत खबर, बिल्कुल गलत खबर, जो बाद में पता चल जाए गलत खबर थी, ठीक है, फैल जाए, वो इनफ डैमेज कर देती है। और ये फैलाने वालों को पता है ये बात, किसी भी चीज़ की 1 घंटा इनफ डैमेज, क्योंकि लोगों ने चेक नहीं करना है। तो आई होप आप लोग ये चीज़ समझेंगे। नैरेटिव्स बिल्ड करे जाते हैं, फालतू की एक्साइटमेंट बिल्ड करी जाती है, उसके बाद वो टाइम टाइम फिश, फालतू की चीज़ों को हाइप अप किया जाता है, और ऐसा लगता है कि पता नहीं इससे क्या हो जाएगा। 45 दिन बर्बाद कर दिए देश ने। मतलब एक बिग बॉस चल रहा था नेशनल टीवी पे, जहाँ ये क्रिकेटर्स थे, आज ये सेंचुरी बन गई, आज इसकी बन गई, आज ये आउट हो गया, आज इसकी 50वीं बन गई, आज उसकी बन गई। इंडिया के सब के क्रिकेटर्स के स्टैटिस्टिक्स देख लो,
और पिछले आज के नहीं 15-20 साल के देख लो, राइट फ्रॉम सचिन तेंदुलकर जी, ग्रेट। और ये ऑस्ट्रेलिया वालों के देख लो, 6 वर्ल्ड कप लेके बैठे, ये इनके ट्रेविस हेड ने दिखना नहीं 3 साल बाद, कोई सा इनका आता है कुछ ना कुछ करके चला जाता है। तो ये कंट्री के बारे में दिखाता है ना कि भाई यहाँ पे हम इंडिविजुअल स्पेसिफिक हैं, इंडिविजुअल ग्लोरी के पीछे भागते हैं। इंडिविजुअल ग्लोरी के पीछे जब देश भागता है और इंडिविजुअल्स को ही चढ़ाता है, तो फिर वो देश कहीं इतना ग्रेट बनता नहीं है। ग्रेट आप तब बनते हैं जब आपका कर्म पे ध्यान होता है, इसको चढ़ाने में, उसको चढ़ाने में, उसको चढ़ाने में नहीं होता है। आपको आइडियोलॉजी और इन सब चीज़ों पे जो इतनी ज़्यादा अंदर से बहस करते हैं कि ये ठीक है, वो एनर्जी ही कंजर्व करनी है और अपनी लाइफ में काम करना है और अपने आप को आगे ले जाना है। अगर आपकी नेटवर्थ 50 लाख की है टोटल और वो 70 लाख की होगी तो उसमें 40% का इजाफा आ गया। अब वो 2 साल में आया तो आपकी 20% ग्रोथ हुई। ये आपका जीडीपी ग्रोथ में आपका डायरेक्ट वो है। और कंट्री की ग्रोथ चल रही है 6-7% के करीब। तो सारे लोग अगर इंडिया के ये सोच लें कि मेरे को अपना जीडीपी 10% बढ़ाना है, हर आदमी सोच ले, कोई उससे ज़्यादा भी बढ़ा ले, तो कंट्री का जीडीपी 10 बढ़ेगा, तो अपने आप ही बढ़ गया ना। तो फोकस, एम ये है बताना इस वीडियो के माध्यम से, फोकस ऑन योर सेल्फ। एंड ये बड़े बैंड बाजे बड़े बज रहे हैं चारों तरफ, उससे आगे क्या लाइफ में होगा हैज़ नो गारंटी। जैसे मैंने शादी का बताया आप लोगों को कि जैसे शादी के अंदर कोई गारंटी नहीं कि बैंड बाजा इतना बजेगा तो शादी अच्छी चलेगी, और जिसमें जो कोरोना के टाइम पे शादियां हुई ये टूट जाएंगी। बेचारे 10 ही लोग आए थे, 5 ही लोग आए थे, पंडित जी भी उसमें सूट में बैठ के आया था, फ़ोटो खींची है, पता ही नहीं चल रहा कौन दूल्हा है, कौन दुल्हन है, कौन दूल्हे का बाप है, सारे एक जैसे लग रहे हैं उन फोटोओं के अंदर। वो शादियाँ भी अच्छी चल रही। तो beware of what is happening. Thank you very much.